Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। मेरा आवाज वहां पे आ रहा है ना माता जी? जी प्रभु जी, अच्छे से। ओके, धन्यवाद माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा गोपियों और प्रभु जी को, जो मुझे भागवतम की सेवा देते हैं, जो कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे उच्चतम सेवा यही है, भागवत सेवा। और इससे ऊपर कोई सेवा नहीं है। उससे ऊपर जपा भगवान का नाम, और फिर भागवत रीडिंग। और वैसे हम रीडिंग करते हैं, पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, लेकिन जब क्लास लेनी होती है तो उसको और हम अच्छे से डीप से पढ़ते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज जो हमारा श्लोक है, हम चर्चा करेंगे श्लोक संख्या 14 अध्याय 27 स्कंद 3। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्लोक संख्या 14। भूत सूक्ष्म इंद्रिय मनो भूत सूक्ष्म इंद्रिय मनो बुद्धि आदिषु इह निद्रया लीने श्वसति यत्तत्र विनिद्रो निरहंक्रिया। भूत सूक्ष्म इंद्रिय मनो बुद्धि आदिषु इह निद्रया लीने श्वसति यस्तत्र विनिद्रो निरहंक्रिया। भूत सूक्ष्म इंद्रिय मनो बुद्धि आदिषु इह निद्रया लीने श्वसति यस्तत्र विनिद्रो निरहंक्रिया। शब्दार्थ और अनुवाद। यद्यपि ऐसा लगता है, 5 तत्वों, भोग की वस्तुओं, इंद्रियों तथा मन और बुद्धि में लीन है, किंतु वह जागृत रहता है और अंधकार से रहित होता है। यद्यपि ऐसा लगता है, वक्त 5 तत्वों, भोग की वस्तुओं, इंद्रियों तथा मन और बुद्धि में लीन है, किंतु वह जागृत रहता है और अंधकार से रहित रहता है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे इसको समझने के लिए। एक बार हम तात्पर्य पढ़ते हैं प्रभुपाद जी का। रूप गोस्वामी द्वारा भक्ति रसामृत सिंधु में दी गई व्याख्या की किस प्रकार मनुष्य शरीर इसी शरीर में मुक्त हो जाता है, इस श्लोक में विस्तार से दी गई है। तो
मुक्त होने के लिए ये शरीर छोड़ना आवश्यक नहीं है, यहाँ पर ये चीज़ समझाई जा रही है हमें, कि कोई व्यक्ति जब हम देखेंगे कि कोई व्यक्ति ने अब शरीर छोड़ दिया, अब वो मुक्त हो गया, नहीं। जो व्यक्ति इस शरीर के अंदर है, वो शरीर के अंदर रह कर के भी मुक्त हो सकता है। और बाहर से कैसा प्रतीत होता है, ये नीचे अभी आएगा। बाहर से प्रतीत होता है कि ये तो सब हमारी तरह खा रहे हैं, पी रहे हैं, है ना? पार्टियों में जा रहे हैं, कभी कहाँ, फिर भी ये मुक्त हैं, फिर भी ये भक्त हैं। और दूसरी तरफ व्यक्ति जो हमें सत्वगुण में दिखे, दूसरी तरफ अगर हमें व्यक्ति कोई सत्वगुण में दिखे, तो भी वह बंधन का कारण बन सकता है। कई बार हम देखते हैं समाज में ऐसा हमें देखने को मिलेगा कि कोई भक्त होगा, उसका स्वभाव हो सकता है थोड़ा तेज हो या उसका इच्छा रहती हो कि मैं भगवान के भक्तों की सेवा करूँ और वो हमेशा अपने इस पैसे को से नई-नई गाड़ी लेके आता हो। जैसे कि एक भक्त है, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के शिष्य हैं वो। वो बहुत धनी है ना? वो बहुत धनी है लेकिन वो अपने लिए तो कभी भी अगर गाड़ी लेके आते हैं तो सेकंड हैंड गाड़ी लेके आएँगे और भगवान के भक्तों के लिए लेके आते हैं तो बिल्कुल नई चमकदार गाड़ी लेके आते हैं। है ना? तो यहाँ पर अभी हम इसको पढ़ते हैं पहले और इसको समझते हैं और बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से हम इस श्लोक को समझेंगे ना। वह जीवात्मा जो सत्याग्रह हो चुका है, जिसने भगवान के साथ अपने संबंध को समझ लिया है, वह पदार्थ के पाँचों तत्वों, 5 भौतिक इंद्रिय विषयों में 10 इंद्रियों मन तथा बुद्धि में लीन रह सकता है, तो भी वह जागृत रहता है। पर यहाँ तो वे और अहंकार के फल से मुक्त माना जाता है। यहाँ पर लीन शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मायावादी चिंतक ब्रह्मा के निर्विशेष तेज में लीन होने की संस्तुति करते हैं। उनकी यहाँ चरम लक्ष्य या गंतव्य होता है, यही उनका। यहाँ पर इस लीन होने का भी उल यहाँ पर लीन शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मायावादी चिंतक ब्रह्म के निर्विशेष तेज में लीन होने की संस्तुति करते हैं। यही उनका चरम लक्ष्य या गंतव्य होता है। यहाँ पर इस लीन होने का भी उल्लेख है, किंतु इस तरह लीन होने के बावजूद मनुष्य अपना व्यक्तित्व बनाए रखता है। जीव गोस्वामी ने एक उदाहरण दिया कि हरे वृक्ष में प्रवेश करने वाला हरा पक्षी हरियाली में लीन होता प्रतीत होता है, किंतु पक्षी वस्तुतः अपने व्यक्तित्व को खोता नहीं। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति या आध्यात्मिक प्रकृति में लीन जीवात्मा अपने व्यक्तित्व का त्याग नहीं करता। वास्तविक व्यक्तित्व तो अपने को परमेश्वर का नित्य दास समझना है। यह जानकारी हमें भगवान चैतन्य के मुख से होती है। उन्होंने सनातन गोस्वामी के पूछने पर स्पष्ट कहा कि जीवात्मा शाश्वत दास है। कृष्ण भी कृष्ण भी भगवत गीता में पुष्टि करते हैं कि जीवात्मा शाश्वत रूप से उनका अंश है। अंश पूर्ण की सेवा करने के लिए प्रयोजन होता है। यही व्यक्तित्व है। यहाँ तक कि यह भौतिक प्रकृति के जगत में भी जीवात्मा पदार्थ में लीन होता है, पाया जाता है। उसका स्थूल शरीर 5 तत्वों का बना होता है। उसका सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि, अहंकार तथा कलुषित चेतना का बना होता है और उसके 5 कर्मेंद्रिय तथा 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। इसी प्रकार वह पदार्थ में लीन हो जाता है, किंतु पदार्थ के 24 तत्वों में लीन होते हुए भी वह भगवान के दास के रूप में अपना व्यक्तित्व बनाए रखता है, चाहे वह आध्यात्मिक प्रकृति में हो या भौतिक प्रकृति में। ऐसा दास मुक्त जीव माना जाता है। ये शास्त्रों की व्याख्या है और इस श्लोक में इसकी पुष्टि की गई है। जय श्रील प्रभुपाद। तो हमको यहाँ पे 2-3 चीज़ समझनी होगी कि लीन का मतलब क्या होता है? मायावादी इसको किस तरीके से समझते हैं? भक्त लोग इसको किस तरीके से इस श्लोक को समझते हैं? इससे हमको थोड़ा-सा समझना रहेगा और हम शास्त्रों में से भी उदाहरण लेंगे कि किस तरीके से हमें भगवान कृष्ण के भक्त शुद्ध सब कार्यों में लीन होते हुए प्रतीत होते हैं, है ना? लेकिन वह फिर भी मुक्त होते हैं। तो यहाँ पर जो भक्त रहता है
वो भक्त हमेशा भगवान की सेवा के प्रति लीन रहता है, भगवान के नाम में लीन रहता है, भगवान के जो भागवतम है उसमें लीन रहेगा, भगवान की किसी भी सेवा में, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में वो अपने आप को लीन रखेगा, जो भगवान का भक्त होगा। तो बहुत सारी सेवाएँ रहती हैं, उसमें वह लीन रहता है। और जो यहाँ पर लीन शब्द को हमको बहुत अच्छे से समझना रहेगा, हालाँकि यहाँ पर तो आप काफ़ी समय से आ रहे हो, सबको पता होगा कि भगवान और भगवान के भक्त, ये दोनों अलग-अलग हैं। मतलब ये एक नहीं है, कोई व्यक्ति सोचे कि एक है, लेकिन अब एक होना मायावादी उसको किस तरीके से लेते हैं और हम किस तरीके से उसको लेते हैं, ये हमें समझना रहेगा। हम भगवान के शास्त्रों के हिसाब से उसको सही व्याख्या कैसे करते हैं, हम समझना रहेगा। कई बार हम ऐसे बोलते हैं कि हम बोलते हैं कि उन दोनों का घर तो आपसरी में मिला हुआ है, उन दोनों का घर तो आपसरी में मिला है। वो लोग तो आपसरी में इतने मिले हुए हैं कि उनका कुछ पता ही नहीं चलता है ना? तो वो मिला होने का क्या मतलब हुआ कि वो दोनों एक-दूसरे में मर्ज हो गए। हुँ, जैसे कई बार उदाहरण देते हैं कि भारत में हिंदू-मुसलमान तो इतने आपसरी में मिले हुए हैं, कोई उसका लड़का उसके घर शादी हो रही है, उसकी शादी उसके आपसरी में बहुत ज़्यादा मिले हुए हैं वो तो, पता ही नहीं चलता। तो मिले हुए होने का मतलब क्या हुआ? मिले हुए होने का मतलब ये नहीं है कि वो और वो दोनों आपसरी में अब मिल चुके हैं, अब वो एक हो चुके हैं। मतलब एक उसके अंदर वो मिक्स हो गए, लीन हो गए उसके अंदर जाकर के। नहीं, मिलने का मतलब अब उनके विचार मिल चुके हैं, अब वो एक हो चुके हैं। एक होने का मतलब भी यहाँ पे ये नहीं दिया गया है कि एक होना मतलब कि पहले 2 अलग-अलग शरीर थे, अब वो दोनों शरीर एक-दूसरे के अंदर मिल गए, अब वो एक शरीर हो गया। ऐसा लीन नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर मिलने का मतलब है कि अब वो विचार उनके मिल चुके हैं एक-दूसरे से, अब वो एक-दूसरे को समझ चुके हैं, है ना? तो यहाँ पर मिलने का मतलब यहाँ पर ये हमें बताया जाता है कि कैसे एक-दूसरे से मिलना होता है। तो यहाँ पे शिला जीव गोस्वामी जी का उदाहरण एक श्लोक दिया हुआ है कि एक हरा तोता होता है ना? तो हरा तोता क्या होता है? हरा तोता उड़ता, 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 उड़ता एक हरे पेड़ में चला गया। तो एक व्यक्ति ने देखा, उसने देखा कि वो हरा तोता हरे पेड़ के अंदर चला गया, अब वो हरा पेड़ और हरा तोता एक हो गए, है ना? मैं बीच-बीच में पूछता भी रहूँगा, इससे लगता है कि हाँ, सब लोग ध्यान दे रहे हैं। तो एक हरा तोता है और उड़ता, 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 उड़ता एक हरे पेड़ के अंदर चला गया। अब ऐसे 2 व्यक्ति बैठे हैं, 2 व्यक्ति ये देख रहे हैं कि अब हरा पेड़ और हरा तोता दोनों मिक्स हो गए, है ना? और दूसरा व्यक्ति है, वो देख रहा है कि नहीं, अभी भी वो हरा तोता हरे पेड़ के अंदर है और कभी भी वो बाहर आ सकता है, उसकी एक अपनी अलग से पहचान है। तो दोनों में से कौन-सा व्यक्ति सही है? आप में से कोई भी व्यक्ति बता सकता है, रेज़ हैंड करके कि इनमें से कौन-सा व्यक्ति सही है? 2 व्यक्ति देख रहे हैं कि एक हरा तोता उड़ता हुआ आ रहा है और एक पेड़ है, उस पेड़ के अंदर वो एंट्री कर गया। तो 2 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ने सोचा अब ये हरा पेड़ और जो तोता वो दोनों एक हो गए और दूसरे व्यक्ति ने भी सोचा कि हाँ, दोनों एक हो गए। लेकिन एक व्यक्ति सोच रहा है कि अभी भी उसका अस्तित्व है, अभी भी वो बाहर वापस आ सकता है उड़ करके। तो कौन-सा व्यक्ति सही है? कौन-सा व्यक्ति दोनों में से किसकी सोच सही है? शास्त्रों के हिसाब से? उद यस माता जी प्लीज़। हरे कृष्णा प्रभु। जो वो तीसरा व्यक्ति है ना, जिसका सोच है कि वो दोनों अलग-अलग ही है, कभी भी वो लोग एक दूसरे से सेपरेट हो सकते हैं। दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग प्रभु। हरे कृष्णा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हम देखते हैं हमारे पास भी काफ़ी सारे पेड़ रहते हैं, काफ़ी सारे उसमें तोते बैठे रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों एक हो गए, है ना? उसका अपना अस्तित्व है, अभी वो हरे पेड़ के साथ बैठा है, कल उड़ करके अलग हो सकता है, दोनों अलग हैं, पेड़ अलग हैं और हरा तोता अलग है। तो वैसे ही हम जब ये जो मायावादी जो होते हैं, जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, वो भगवान को ब्रह्म के रूप में देखते हैं, भगवान को ब्रह्म ज्योति के रूप में देखते हैं और वो सोचते हैं कि भगवान उनको नहीं दिखते हैं, उनको भगवान नहीं दिखते हैं, उनको ब्रह्म ज्योति दिखती है, भगवान की जो ब्रह्म ज्योति निकलती है, भगवान के अंग कांति उनको दिखती है, तो वो सोचते हैं कि यही सब कुछ है, सब कुछ इसी में से ही आ रहा है और हम एक दिन जब मरेंगे,
तो हम भी इसमें से जो हमारी आत्मा निकलेगी, जो लाइट होती है, जो ज्योति होती है, वो ये समझते हैं। लेकिन भक्त समझते हैं कि नहीं, जो हमारी आत्मा है, उसके पास एक शरीर है, उसके पास आँखें हैं, उसके पास इंद्रियाँ हैं, उसके पास सब कुछ है। जैसा ये हमारा शरीर है, वैसे ही उसका शरीर भी रहता है ना? तो वो ये भक्त लोग सोचते हैं, क्योंकि यही सही है। और वो मायावादी सोचते हैं कि वो एक लाइट है, एक ज्योति है, एक दीपक है, वो बड़ी ज्योति जो दीप निकल रहा है, उसमें एक मिक्स हो जाएगी, फिर वो एक हो जाएगी। जिस तरीके से पानी के अंदर हम देखते हैं कई बार बुलबुले उठते हैं, और बुलबुला जैसे लीन होता है तो पानी में मिक्स हो जाता है, उन दोनों का अस्तित्व अलग-अलग हो जाता है, एक ही हो जाता है। तो वो उसकी व्याख्या इस तरीके से करते हैं। ये तो हो गया इसका मायावादी सिद्धांत, जिसको श्रील प्रभुपाद जी ने कितनी बार काटा है, इस सिद्धांत को मतलब काटा है, क्योंकि उनको बताया है, उनको ये चीज़ें ऐसी सही नहीं है। तो हम भी इनको समझेंगे, और हमको समझने के लिए क्यों? क्योंकि जब हम बाहर निकलते हैं, तो हमारी प्रचार तो बहुत दूर की बात है, जब हमारी श्रद्धा रहती है, तो श्रद्धा को भी तोड़ने वाले लोग रहते हैं कि अरे! आप तो उस मूर्ति की पूजा करते हो, जिस मूर्ति को तो हमारे लोगों ने, हमारे मज़दूरों ने अपने हाथ से बनाया है ना? वो एक बड़ा बड़ा पत्थर था, उसको ला करके कट करके उसको भगवान बना दिया तुमने, जिसको तुम भगवान मानते हो। तो फिर हमारी श्रद्धा धीरे-धीरे कमज़ोर हो जाती है। अरे यार! क्या हम उस भगवान को मानते हैं, है ना? उस मूर्ति की पूजा करते हैं, हम कृष्ण की पूजा करते हैं, तो वो तो कृष्ण नहीं है, वो तो मूर्ति है ना? ऐसे हमारी श्रद्धा को तोड़ने वाले लोग मिलेंगे। फिर हमारी श्रद्धा धीरे-धीरे कमज़ोर होती जाती है, और इसी का कई बार इसी का फ़ायदा उठा करके हमारी सनातन संस्कृति पे इसका बहुत बड़ा प्रहार होता रहता है। और हम लोग, प्रहार होने का मतलब है कि हम जैसे लोग जो शास्त्रों को नहीं पढ़ करके और जो दूसरों लोगों की बातें सुन करके हम अपने अपने सनातन संस्कृति पर हम कई बार संदेह करने लग जाते हैं कि अरे हाँ यार, ऐसे कैसे संभव हो सकता है? इसी तरीके से एक बार एक निर्विशेषवादी, निराकारवादी मुझे मिला था, और उसने तब मैं इस्कॉन से जुड़ा हुआ नहीं था। तब मुझे खुद को पता नहीं था क्या फ़िलॉसफ़ी, मतलब कौन शिव, कौन गणेश, कौन कृष्णा, कौन राम, हमें हमें किसी ने बताया नहीं। हमें हमारे घर पर किसी ने आज तक ये बताया ही नहीं कि भगवान श्री कृष्ण सुप्रीम है। आप में से कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने इस्कॉन में जुड़ने से पहले उनके घरवालों ने उनको बता दिया हो अच्छे तरीके से कि कृष्ण ही भगवान है, उन्हीं की हमें पूजा करनी चाहिए? कोई यहाँ पर ऐसा सौभाग्यशाली व्यक्ति है? जिसको मतलब इस्कॉन में जुड़ने से पहले, प्रभुपाद जी की शिक्षाओं में आने से पहले ही उसके घरवालों ने उसको बता दिया हो कि कृष्ण भगवान है और वही सुप्रीम है। हाँ, माताजी बताइए क्या है ऐसा? अ, प्रभु जी एक्चुअली हम श्री संप्रदाय से है। सो हमारा पहले से ही विष्णु का मूर्ति सब है ना। सो विष्णु का अवतार एंड उसमें कृष्ण भी, सो सब वही सुप्रीम है। सो पहले से ही ये डेमीगॉड्स डिफरेंट है, वो ऐसा ही हमारा दैट्स हाउ आई ग्रू अप प्रभु जी। सो ये सोल एंड ये जीवात्मा एंड परमात्मा ये डिफरेंट है, ये बॉडी डिफरेंट है। वो पहले से ही I think because of the family, because of grandparents, because of parents, वो ज्ञान था प्रभु जी, और was given to us। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा है। माताजी ने श्री संप्रदाय का नाम लिया, जो कि 4 संप्रदायों में से एक है। तो उनके अंतर्गत इनकी परिवार आता है, यानी कि प्रामाणिक संप्रदाय से पहले से वो जुड़े हुए हैं। लेकिन वो अभी इस्कॉन में आकर के अपना ज्ञान का और वर्धन माताजी कर रहे हैं, ताकि आगे जाकर के और प्रचार कर सकें। तो ऐसा कोई सौभाग्यशाली व्यक्ति है जिनका परिवार पहले से ही कोई प्रामाणिक संप्रदाय से जुड़ा हुआ हो। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही कम लोग होंगे जो ऐसे जुड़े हुए होंगे, है ना? तो कोई किसी को कुछ बताता नहीं है कि कहाँ पर क्या ज्ञान कैसे है। तो अब हमको कोई बताने वाला नहीं है, तो हमें बाज़ार में जो लोग मिलेंगे वो बोलेंगे अरे! तो ऐसे ही एक निर्विशेषवादी, निराकारवादी मुझे मिल गया जब मैं इस्कॉन से जुड़ा हुआ नहीं था। हमारे घरवालों ने हमें कभी शिक्षा नहीं दी कि कौन भगवान है, कौन क्या नहीं है। जब हम उनसे पूछा करते थे कि हम किसको मानते हैं? तो वो हम उनका सिंपल सा उत्तर रहता है, हम सबको मानते हैं। हम सबको मानते हैं। हम न नवरात्रि आ जाएँगे तो हम माता का फ़ोटो ला करके उनकी 8 10 दिन पूजा करेंगे, फिर हम उनको भूल जाएँगे। फिर गणेश जी की पूजा आ गई तो बाज़ार में जाएँगे और सबसे सस्ती सुंदर फ़ोटो ढूँढेंगे, उनको घर पे लेके आएँगे
और हम सोचेंगे अब हमारा कल्याण होने वाला है, अब हमारा बहुत सारा पैसा आने वाला है, अब हमने ये कर लिया ना, अब हमारा सब कुछ हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा हमारे साथ। केवल इसी उद्देश्य के साथ जाते हैं। लेकिन हमें अस्तित्व ही नहीं पता कि जिसकी हम पूजा कर रहे हैं वो है कौन? ना हमको किसी ने बताया, ना उनको किसी ने बताया, है ना? और आज हमको बताता कौन है? आज हमको बताता कौन है? हम मानते क्या है? जो हमको मीडिया बोल देती है हम उसको मान जाते हैं। या मीडिया में जिसने जो प्रचार कर दिया उसका हम अच्छा लग गया, हमने उसको सुनने लगे तो यही हमारे गुरु बन जाते हैं। हमको सही अस्तित्व पता चलता है नहीं। तो वो व्यक्ति मेरे को बोला कि आप भगवान की पूजा करते हो? मैंने कहा हाँ भैया भगवान की पूजा करते हैं। तो उसने मुझे एक चीज़ बताई, एक चीज़ कही कि बोले एक पंडित था, वो पंडित रोज़ मंदिर की पूजा करता था, मंदिर में जो विग्रह रहते हैं उसकी पूजा करता था और वो मुस्लिम एक व्यक्ति उसको देखता रहता था। एक मुस्लिम व्यक्ति था वो उसको देखता रहता था। तो एक दिन वो मुस्लिम व्यक्ति क्या करता है, रात को छोटे-छोटे जो विग्रह होते हैं उनको फेंक देता है, तोड़ देता है और जो बड़ा विग्रह रहता है उसके हाथ में एक तलवार दे देता है। या उसके हाथ में पहले से एक तलवार रहती है, जैसे हम देखते हैं कोई देवी-देवता रहता है उनके हाथ में तलवार रहती है, त्रिशूल रहता है। तो सुबह को पंडित आया तो रोने लगा, "अरे! मेरे तो सारे भगवान किसने तोड़ दिए?" ये वो। तो इतने में वो मुस्लिम व्यक्ति भी पीछे से आता है। बोलते, "क्यों, क्या हो गया? पंडित जी क्यों रो रहे हो?" बोलो, "यार देखो हमारे कोई मंदिर में रात को आकर के ऐसे मूर्ति तोड़ के चला गया।" तो बोले, "अरे हाँ यार, मैं भी देख रहा हूँ सब टूटा हुआ है।" "अरे हाँ, कोई नहीं हो ये बड़ी मूर्ति है ना, ये देखो इसके हाथ में तलवार है, इसी ने देखो सबको मारा है।" तो पंडित बुला रहे, "अरे! कैसी बातें करते हो आप? ऐसा कोई हो सकता है क्या? ये मूर्ति कभी तोड़ सकती है क्या?" तो उसको बोलने का चांस मिल गया। अरे! जब आपकी मूर्ति इन छोटे-छोटे जो विग्रह हैं, जो चल भी नहीं सकते, फिर भी नहीं सकते, एक ही जगह रहते हैं, उनका उसने नहीं तोड़ सकती, तो वो तुम्हारा भला कैसे कर सकती है बताओ आप? उसकी श्रद्धा वहीं टूटी, अपने सनातन धर्म से अपनी श्रद्धा वहीं टूटी है उस व्यक्ति की। तो ऐसे करके हमको अपने शास्त्रों में मजबूत रहना पड़ेगा, तो ऐसे निर्विशेषवादी, निराकारवादी हमें मिलेंगे, कि आप है ना ऐसे भगवान को पूछते हो, ये भगवान नहीं है, भगवान तो ज्योति है, ये है, वो है और हमें पता नहीं होगा तो हम भी उनके साथ में हाँ में हाँ करने लग जाएँगे, हाँ, हाँ, आप सही कह रहे हो। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं लीन होने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम किस तरीके से लीन होते हैं, अब हम मेन चर्चाओं पे आते हैं कि किस तरीके से लीन होता है। अभी हमने मायावादी में भी अलग-अलग देख लिया किस तरीके से मायावादी अलग होते हैं और भगवान के भक्त लीन कैसे होते हैं, वो अलग-अलग रहते हैं। तो अब हम इसको देखो चर्चा करते हैं और श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में हर चीज़ पर स्पष्ट करते हैं, है ना? तो एक और छोटी-सी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो नीचे दिया हुआ है उसके हिसाब से क्या दिया हुआ है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण से गोपियाँ जब उनसे मिलती थी, तो उनको भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप दुर्वासा मुनि को ये खाना उधर दे के आना है मुझे। तो बोले लाओ हम दे के आ जाते हैं। ऐसे करके एक स्टोरी आती है भागवत में, शास्त्रों में। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि है ना कि आप गोपियाँ बोली हम ये यमुना नदी कैसे पार करेंगे? यमुना नदी हमसे पार होगी नहीं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर आप यमुना नदी से प्रार्थना करना कि भगवान कृष्ण ने कभी किसी स्त्री के बारे में सोचा ना हो, उनके बारे में कभी देखा ना हो, है ना? तो किसी भी तो आपको यमुना देवी दस्ता दे देगी। तो गोपियाँ हँसने लगी, अरे! सारा दिन तो गोपियों के बीच में रहते हैं, सारा दिन तो उनका ही चिंतन करते रहते हैं, सारा दिन उनकी मटकी फोड़ते रहते हैं, कभी उनके वस्त्र चुराते रहते हैं, सारा दिन उनके बीच में घिरे रहते हैं और फिर बोलते हैं कि मैंने उनका नुकसान नहीं किया और ऐसे हँस के जाने लगी और यमुना देवी को बोली कि भगवान श्री कृष्ण ने कभी किसी स्त्री का ध्यान न दिया हो तो हमें रास्ता दे दो और तुरंत ही यमुना देवी ने रास्ता दे दिया। सब एक-दूसरे को देख के हैरान होने लगी। बोले ठीक है। और जब यमुना नदी ने उनको रास्ता दिया और वो आकर के जब उनको खूब सारा प्रसाद दिया, दुर्वासा मुनि को खूब प्रसाद दिया और उन्होंने दबा के प्रसाद पाया उन्होंने। जब वो जाने लगी अपने बर्तन वगैरह उठा करके तो देखा अब तो नदी वापस बह रही है, अब कैसे जाएँगे? और फिर दुर्वासा मुनि से प्रार्थना की कि हमें रास्ता कैसे मिलेगा? तो दुर्वासा मुनि ने कहा कि आप यमुना नदी को कहना यमुना नदी को कहना
कि दुर्वासा मुनि ध्रुव घास के अतिरिक्त अगर उसने कुछ न खाया हो जीवन में, तो हमें रास्ता दे दे। अगर दुर्वासा मुनि ने ध्रुव घास के अतिरिक्त कुछ न खाया हो, तो हमें रास्ता दे दे। तो वो सोचने लगे, वो वहाँ पे तो कृष्ण थे, अपने थे, उनके से तो मज़ाक कर ली। क्या कृष्ण ने मज़ाक कर लिया गोपियों ने, "तुम सारा दिन हमसे घिरे रहते हो, सारा दिन हमारे साथ रहते हो, हमारी मटकी फोड़ते हो, कभी हमारे वस्त्र चुरा लेते हो और बोलते हो", ऐसे करके हँसने लगी कृष्ण के सामने ही, है ना? और यहाँ पर जब उन्होंने कहा कि दुर्वासा मुनि ने ध्रुव घास के अतिरिक्त अगर कुछ नहीं खाया हो, तो हमें रास्ता दे दे। तो उनको ऊपर से जो मतलब ऐसे हँसी आई, लेकिन वो ऊपर जता नहीं सकी, क्योंकि उनको पता था दुर्वासा मुनि श्राप दे देंगे या कभी भस्म कर देंगे यहीं हमें। बहुत ज़्यादा डर लगता था दुर्वासा मुनि से सभी को, कि उनका गुस्सा बहुत तेज होता था। तो वो चुपचाप अंदर ही अंदर उस चीज़ को सहन करके निकल गई और बाहर आके बात करने लगी कि ऐसा कैसे हो गया? अभी तो देखो हमारे सामने उनको इतना हमने छप्पन भोग खिलाया और वो बोल रहे हैं कि हमने तो ध्रुव घास के अतिरिक्त मैंने कुछ नहीं खाया हो। तो बोले, यार ये समझ में नहीं आई बात। तो उन्होंने यमुना नदी को कहा, यमुना नदी ने उनको रास्ता दे दिया। फिर हैरान हो गई, ये हो क्या रहा है? वहाँ पे भी उल्टा हो रहा है, यहाँ पे भी उल्टा हो रहा है। फिर वो आकर के कृष्ण से आकर के पूछी कि बताओ इसका कारण क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि दुर्वासा मुनि ने जो भी खाया, वो भगवान का प्रसाद खाया और ये समझ के खाया, सेवा समझ के उन्होंने भगवान को प्रसाद किए। और मेरा ध्यान कभी किसी स्त्री में नहीं रहता है। उन्होंने बताया कि मैं आत्मतुष्ट हूँ, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ, मेरे को किसी भी मैं आत्माराम हूँ, मेरे को किसी भी वस्तु की बाहर से आवश्यकता नहीं है किसी के साथ रहने की। ये तो मैं आप लोगों को आनंद देने के लिए यहाँ पर ये सारी लीलाएँ करता हूँ, बाकी मैं आत्मतुष्ट हूँ बिल्कुल। तो उसी तरीके से जो भक्त होते हैं, दिखने में क्या लग रहा है? अरे यार, ये तो बहुत अच्छी तरीके से घूम रहे हैं, है ना? इसका एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ, बहुत अच्छा-सा उदाहरण है। हमको हमारे सीनियर भक्त एज़ ए गुरु, शिक्षा गुरु हैं, शारदा सिंह प्रभु, उन्होंने बताया था भक्ति शास्त्री कोर्स में कि मन लगने का क्या कारण होता है। एक व्यक्ति ऐसा है जिसके घर पे 5-5 आईफ़ोन है ना? और एक ऐसा व्यक्ति या रास्ते में भिखारी है जिसके पास एक कीपैड फ़ोन भी नहीं है, कीपैड फ़ोन भी नहीं है। तो दोनों में से कौन-सा विरक्त हुआ? दोनों में से कौन व्यक्ति विरक्त हुआ और कौन व्यक्ति अटैचमेंट में हुआ? तो दूर से ऐसा लगता है कि उस भिखारी के पास तो कुछ नहीं है, वो तो विरक्त हो गया और इसके पास 5-5 फ़ोन है, तो ये तो आसक्त है इन चीज़ों में। ऐसा लगता है, ऊपर से हमें ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन नहीं। हो सकता है कि इसके घर में 5 फ़ोन पड़े हों, हो सकता है इसके घर में 5 फ़ोन पड़े हों, लेकिन आसक्ति किसी एक फ़ोन में भी नहीं हो। और हो सकता है कि वो जो बाहर भिखारी बैठा है, उसके पास एक कीपैड फ़ोन भी नहीं है और उसके अंदर इच्छाएँ इतनी हैं, आसक्ति इतनी है कि वो एक एप्पल फैक्ट्री भी खोलना चाहता हो, एप्पल की फैक्ट्री का मालिक बनना चाहता हो और हो सकता है कि वो लैपटॉप कंपनी का मालिक बनना चाहता हो। उसके अंदर इच्छाएँ इतनी जागृत हो रही हैं। तो हमारा सारा खेल इच्छाओं के प्रति है कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं है। और कई बार यहाँ पर वही बताया गया है नीचे जब आप पढ़ोगे ना कि एक भक्त रहता है ऐसा, उसके पास सब कुछ रहता है, वो भौतिक इंद्रियों में रहता है, भौतिक मन में, लेकिन उसका मन सदैव भगवान में लगा रहता है ना? तो उसी तरीके से हम कई बार भगवान का नाम आता है दीन दयाल, भगवान दीन दयाल हैं। दीन मतलब समझते हैं यहाँ पर दीन? दीन किसको कहते हैं? कोई बता सकता है दीन शब्द किसको कहते हैं? दीन? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, बताइए तीन माताजी। गरीब हैं? गरीब 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 तो मतलब दीन गरीबों के ऊपर भगवान दयालु होते हैं और जो पैसे वाले होंगे उनके ऊपर दयालु नहीं होंगे भगवान, ऐसा? मतलब जो दीन दयाल है, जो दया दिखाएँगे अपनी, दीनों के ऊपर जो दया दिखाते हैं, वो अगर गरीबों के ऊपर द दया दिखाएँगे, तो जो थोड़ा-सा व्यक्ति पैसे वाला कमा लेगा तो उसके ऊपर भगवान दयालु नहीं होंगे क्या? ये शास्त्रों के और कोई बता सकता है कि दीन दयाल शब्द में दीन शब्द क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जो कोई पतित होता है, एकदम फॉलन होता है, वो दीन दयाल होता है, ऐसा मेरी समझ में तो ये आता है। तो मतलब जो पतित है, हम जैसे हैं, उनके ऊपर भगवान दया दिखाएँगे और जो महाराज के लेवल पर हैं, जो हिज होलीनेस है, हिज डिवाइन ग्रेस है, उनके ऊपर भगवान दया नहीं दिखाएँगे?
देखो, दीन का मतलब गरीब है, बहुत सही शब्द है, लेकिन दीन गरीब का यहाँ पर मतलब ये दिया है जिसके पास सब कुछ हो, सब कुछ है उसके पास और वो फिर भी अपने आप को दीन समझता है, उसको समझता है कि ये सब मेरे किसी काम की नहीं है। अगर किसी के पास बहुत बड़ा बंगलो है, वो नौकर-चाकर है, अगर वो ये हमेशा सोचता रहता है कि ये इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरे को भगवान का नाम ही लास्ट में मेरे काम आएगा, मेरे नौकर-चाकर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे जो डॉक्टर, ये मेरे किसी काम के नहीं आएँगे। है ना? वो उन पे विश्वास नहीं करता, उन पे भरोसा नहीं रखता और वो भरोसा रखता है भगवान के नाम के ऊपर, भगवान विष्णु के ऊपर, भगवान कृष्ण के ऊपर या उनके जो पार्षद सारे दिन घूमते रहते हैं भक्तों की रक्षा के लिए, उन पर विश्वास रखता है और उनसे वो विरक्त रहता है और रहता उनके बीच में ही है। अगर हम माइकल जैक्सन का देखें तो माइकल जैक्सन ने तो अपने आप को ये बता रखा था कि मैं 150 साल जीऊँगा। और वो नास्तिक था, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करता था। वो भौतिक जो संपदा है, उस पे विश्वास रखता था कि उसने 150 साल के लिए बोल रखा था कि मैं 150 साल जीऊँगा और अपने लिए पता नहीं कितने डॉक्टर अपॉइंटमेंट कर रखे थे। अपनी चमड़ी को काले से गोरा बना दिया था, है ना? लेकिन वो भौतिक संपदा पे विश्वास करता था और वो 50 साल में ही मारा गया, है ना? तो आप जिस व्यक्ति के पास बहुत कुछ है लेकिन उसके अंदर भगवान भगवान के सानिध्य के प्रति या उच्च वैष्णव के सानिध्य के प्रति और कुछ भी नहीं है तो वो व्यक्ति दीन कहलाएगा, है ना? फिर कल कोई व्यक्ति ये बोले कि अगर भगवान की कृपा चाहिए तो आप कमाना बंद कर दो, आप कमाने के लिए नहीं जाना। आप पैसा वाला होगे तो हमारे ऊपर कृपा नहीं होगी भगवान की। या हम बहुत ज़्यादा भक्ति में वैष्णव, उच्च वैष्णव बन जाएँगे तो भगवान की कृपा बन जाएगी। नहीं, नहीं। सब कुछ होते हुए भी दीन रहना। और श्रील प्रभुपाद जी इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं उनके जो डेली कोट में रहते हैं ना कि एक अच्छा ब्रह्मचारी कौन-सा होता है? या एक अच्छा सन्यासी कौन-सा होता है? एक अच्छा सन्यासी वह होता है जिसके पास उसकी बहुत सुंदर आप ये सोचेंगे कि अच्छा सन्यासी की मतलब बीवी के मतलब एक व्यक्ति है जो गृहस्थ है और उसके पास बहुत अच्छी सुंदर बीवी है, बहुत सुंदर पत्नी है उसकी। लेकिन वो उसको भोग के रूप में नहीं देख कर के उसको अपनी भक्त के रूप में देख कर के हेल्प के रूप में उसके साथ वो रहता है और उससे विरक्त रहता है। तो दूर से लगेगा यार ये भी तो शादी करके बैठे हैं, कितनी सुंदर इसकी पत्नी है, कितनी सुंदर इसका लेकिन उसका मन क्या है कि नहीं ये भगवान के साधन भगवान ने मुझे दी है। और इसका एक और उदाहरण यहाँ पे क्या मिलता है, जब जयदेव गोस्वामी लिखते थे, तो उनको बहुत तकलीफ होती थी, तो एक बार एक राजा को उन्होंने भगवान जगन्नाथ ने कहा कि तुम्हारी पुत्री का विवाह उनके साथ जाके करो। तो वो अपनी पुत्री को देने आए जयदेव गोस्वामी जी को। तो जयदेव गोस्वामी जी ने कहा कि नहीं, मैं बहुत विरक्त रहना चाहता हूँ, मुझे स्त्री-विस्त्री कुछ नहीं चाहिए। फिर भगवान जगन्नाथ जी उनके सपने में आते हैं कि वो बल्कि तुम्हारी हेल्प करेगी उस चीज़ को आगे बढ़ाने में। आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करेगी आपकी भक्ति में जो आप ये छोटे-मोटे काम करते हो, प्रसाद खुद के लिए बनाते हो, अपने कपड़े धोते हो, ये तुम्हारे लिए हेल्प करेगी और तुमको ज़्यादा समय मिलेगा। बोला अच्छा ऐसा है क्या? और वो उनके साथ रहने लगी लेकिन दोनों एक-दूसरे के साथ रहते थे, लेकिन उनका मन भगवान में जुड़ा हुआ रहता था। उनका पत्नी जयदेव गोस्वामी का वाइफ का नाम शायद पद्मावती था, क्या था मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो वो उनकी हेल्प करती थी और ये लिखते रहते थे शास्त्र और कई बार तो उन्होंने इतने अच्छे शास्त्र जयदेव गोस्वामी गाते थे और वो नृत्य करती थी तो नृत्य करते जगन्नाथ जी का मतलब ये बहुत अच्छी स्टोरी आती है कि हम साथ रह कर के भी भगवान की भक्ति कैसे कर सकते हैं। अभी हम और कुछ नहीं तो हम ऑनलाइन साधु संघ में देखते हैं हमारे गोपी मनोहर प्रभु जी और वो माता जी हैं। तो अब कैसे कभी गोपी मनोहर प्रभु नहीं रहते हैं तो पूरा पीछे से वो माता जी हैंडल कर लेती हैं, पूरा उनको सँभाल लेती हैं। शास्त्रों में से भी निपुण हो जाती हैं, माताजी सब कुछ तो इसका मतलब क्या है, ये गृहस्थ होता है और एक होता है गृह मेधी कि हमको केवल भोग के लिए ही हर वस्तु लेके आनी है और गृहस्थ जो होता है आश्रम, गृहस्थ आश्रम कहते हैं हम। आश्रम मतलब जो किसी आश्रय में रहते हैं और एक होता है गृह मेधी जिनकी बुद्धि हमेशा अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चों में लगी रहती है, उसको बोलते हैं गृह मेधी और एक होता है गृहस्थ आश्रम। तो आश्रम मतलब कि जो हमेशा जैसे ब्रह्मचारी आश्रम रहता है, सन्यासी आश्रम रहता है ना, वानप्रस्थ आश्रम रहता है, तो वैसे ही गृहस्थ आश्रम भी रहता है। आश्रम का मतलब किसी के आश्रय में रहना। एक सेकंड तो किसी के आश्रय में रहना, तो किसी के आश्रय में रहने का मतलब कि हम अकेले नहीं है, हम यहाँ पर ऑल्टर रखेंगे, भगवान जगन्नाथ जी रखेंगे, गौर निताई रखेंगे, राधा कृष्ण रखेंगे, इनके आश्रम में हम रहेंगे।
तो ये आश्रम हो गया। और जब हमारे घर पे जगन्नाथ जी रहेंगे, हमारे गुरुदेव रहेंगे, हमारे हमारे गौर निताई रहेंगे, तो उनको दर्शन के लिए फिर महाराज भी हमारे घर पे कई बार आ सकते हैं। कई बार कभी महाराज जाते हैं कि हमको वहाँ जाना है, वहाँ पे किसी भक्त अगर हो तो हमें बताना, तो वहाँ जाकर के रुकते हैं, तो वो आ करते हैं। और बल्कि ये प्रहलाद महाराज यहाँ तक भी बताते हैं कि जो गृहस्थ है, वो पानी वाला कुआँ है, और जो गृह मेदी है वो अंधा कुआँ है, अंधकूप। बोला अंधकूप कैसा? बोला अंधकूप ऐसा कि जिस कुएँ में पानी नहीं होता है। अब वहाँ पर जो गाँव के लोग होंगे वो समझते होंगे कि भागवतम पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत गाँव वाला तरीका भी माइंडेड में रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं गाँव में जाके रहें, लेकिन बुद्धि में गाँव बैठा हुआ होना चाहिए कि गाँव क्या होता है। तो आप कुआँ वहाँ जाओगे, अभी आप कुएँ का उदाहरण लें, तो हम भांडेर वन में जाते हैं, तो वहाँ पर हम देखो आप कुएँ के उदाहरण से भी हम भांडेर वन में जाते हैं, तो वहाँ पानी वाला कुआँ है। तो आप देखोगे, इसलिए नहीं, अगर किसी को याद जाते हो तो कुआँ देख सकते हैं कि इस तरीके का कुआँ होता है। तो जो कुआँ पानी वाला होता है ना, तो वहाँ कोई राहगीर भी आता है, गाँव वाले लोग पानी भरने भी आते हैं, तो कोई उसमें गिरा हुआ होगा, तो उसको बचा लेंगे, "अरे मुझे बचाओ", तो सब लोग उसको बचा लेंगे। अब कोई अंधा कुआँ है, अंधा कुआँ जिसमें पानी नहीं है, उसमें अगर कोई गिर जाए, तो अंधे कुएँ में कौन जाता है? कोई नहीं जाता अंधे कुएँ में। वहाँ पे कोई पानी भरने नहीं जाएगा, कोई राहगीर नहीं जाएगा कि यहाँ से चलो हमको पानी मिल जाएगा, बल्कि नीचे साँप, बिच्छू और रहेंगे, उसको खत्म ही कर देंगे एक व्यक्ति को। तो इसीलिए गृहस्थ आश्रम में हमें रहना चाहिए। तो गृहस्थ आश्रम क्या है? गृहस्थ आश्रम वो है कि हम अपने सारे कर्तव्य करते हुए भगवान के आश्रय में रहें। भगवान के तो यहाँ पर लीन का मतलब ये है कि हम भगवान में लीन रहें और सारे कार्य करते हुए रहें। सारे कार्य करते हुए दिखेंगे हम। यार ये व्यक्ति तो अपने बच्चों को स्कूल भी भेजता है, ये व्यक्ति तो कमाने भी जाता है, व्यक्ति सब कुछ करता है, लेकिन फिर भी ये भगवान से जुड़ा हुआ है। सामने वाला व्यक्ति हो सकता है कि 2-2 घंटे, 3-3 घंटे किसी देवी-देवताओं की अगरबत्ती करके पूजा करता हो, और हो सकता है कि उसके मन में ये विचार चल रहा हो कि मैं किस तरीके से 3 बिल्डिंग से 5 बिल्डिंग का मालिक बन जाऊँ। तो वो आसक्त है। और व्यक्ति जो विरक्त कौन है? जो सुबह को 16 माला करके अपनी फैमिली को फटाफट बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता है, अपने धंधे पे लगता है, अपने परिवार को पालता है। दूर से लगेगा ये तो हमसे जब भी ज़्यादा आसक्त है, लेकिन वो हमसे ज़्यादा भी आसक्त होते हुए भी हमसे ज़्यादा विरक्त है। ये शास्त्र इसकी पुष्टि करते हैं। और श्री प्रभुपाद जी के अगर हम उदाहरण देखें, तो श्री प्रभुपाद जी हमेशा एक उदाहरण देते थे कि एक स्त्री का, अगर मान लो कोई लड़की है और वो किसी शादी से पहले किसी दूसरे अन्य लड़के से प्यार करती है, और पिता ने उसकी शादी कहीं और जगह करा दी। अब वो सोचती है कि चलो मेरी शादी यहीं होगी, तब कोई बात नहीं, मेरा सब कुछ करिए ये। लेकिन वो कभी-कभी चिंतन करती है उसका, लेकिन अपने घरवालों को, आस-पड़ोस को एहसास नहीं होने देती है कि मेरे चिंतन में वो चल रहे हैं। तो वैसे ही भक्त भी ऐसा ही होता है, वो अपने घर में रहता है, तो उसका चिंतन 24 घंटे भगवान के बारे में चलता रहता है उसका चिंतन। भगवान कृष्ण की लीलाओं में चिंतन चलता रहता है। लेकिन वो एहसास नहीं दिलाता कि मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, कि देखो मैंने अभी-अभी ये चिंता लीला की, मैंने ये लीला चिंतन की, ये लीला चिंतन की। नहीं, 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 ऐसा नहीं होता है। वो कभी बताने का प्रयास नहीं, और 24 घंटे ही किसी न किसी लीला में नियोजित रहता है। और हम अगर देखें तो फल्गु वैराग्य का अगर हम देखते हैं, तो फल्गु वैराग्य कौन होते हैं? मतलब एक बंदर के लिए बताते हैं, मरकट वैराग्य। तो मरकट क्या होता है? वो लगता है ये एक सन्यासी जैसा प्रतीत होता है कि उसने तो कपड़े भी नहीं पहन रखे हैं, वो जंगल में रहता है और वो कंद-मूल खाता है, इससे बड़ा सन्यासी कौन होगा? लेकिन उसकी नज़र हमेशा एक इंद्रिय भोग के पीछे लगी रहती है। जैसे ही इंद्रिय भोग मिलता है तो उसको छोड़ता नहीं है, तो बंदर सन्यासी की तरह दिखता है। तो ऐसा वैराग्य जो अगर जीवन में हमें नहीं अपनाना है, हमें असली वैराग्य अपनाना है। और एक अर्जुन का उदाहरण आता है। अर्जुन जब युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन भगवान ने उनको समझाया कि युद्ध करो। और युद्ध करने के बाद एक दिन ऐसा होता है कि अ, अर दुर्योधन ने भीष्म देव को थोड़ा-सा उत्साहित कर दिया कि आप तो उनके प्रति आपका प्रेम है, आप तो उनको मारना नहीं चाहते हो, ये वो। उस दिन भीष्म देव वो हो गए कि कल क्षत्रिय थे, तो उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ ही जाता था। तो बोले देखो, कल या तो ये पाँचों पांडवों को खत्म करूँगा या मैं खुद ही नहीं रहूँगा। और दुर्योधन को पता था कि इनको कोई मार नहीं सकता, ये तो इच्छा मृत्यु वाले व्यक्ति हैं और वो ही मरेंगे। तो बोले ये देखो, मैं 5 बाण रखता हूँ, कल इनको खत्म करूँगा। और कृष्ण वहाँ बैठे-बैठे देख रहे हैं कि अरे यार ये क्या हो रहा है? कल तो ये पूरा खेल खत्म हो जाएगा। और वो जब अर्जुन की कुटिया में जाते हैं, तो अर्जुन को बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो? बोले मैं सो रहा हूँ। बोले क्यों? तुम सो रहे क्यों हो? और तुमको चिंता नहीं है? बोला मेरे को किस चीज़ की चिंता?
मैं तो तुम्हारी चिंतन करता हूँ, तो तुम मेरी सारी चिंता करोगे। अर्जुन ऐसे बोलते हैं कि मैं तुम्हारी चिंतन करता हूँ, तो तुम मेरी सारी चिंता को दूर करोगे। तो जब और भक्तों ने पूछा कि आप रात-रात को अर्जुन के कमरे में चले जाते हो, क्या बात है एकदम से हमारे कमरे में कभी नहीं आते? फिर उनको बताया कि आप अर्जुन के कान लगा करके देखो, उसका हर एक शरीर में से आवाज़ आती है, कृष्ण, 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 कृष्ण। ऐसे करके उनके पूरा शरीर में से रोमांचित होकर के कृष्ण, कृष्ण, वो कृष्ण के अलावा किसी और को जानते नहीं थे। तो ये होता है कृष्ण के प्रति भाव। तो एक बार एक और छोटा-सा चीज़ का उदाहरण आ रहा है, याद आ रहा है कि एक बार एक प्रभु जी बता रहे थे कि हम ब्रजवा अ, ब्रज में लेक्चर दे रहे थे कोई प्रभु जी, तो वो अनन्य भक्ति पे चर्चा कर रहे थे, तो ब्रजवासी सुन रहे थे। तो जब लास्ट में उनको मौका मिला कि जब वो प्रभु जी बता रहे थे कि अनन्य भक्ति क्या होती है, तो वो बता रहे थे कि अनन्य भक्ति जिसको अनन्य भक्ति की जो किसी देवी-देवताओं को न पूजे, किसी अन्य को नहीं पूजे और केवल कृष्ण को पूजे तो उसको अनन्य भक्ति कहते हैं। सभी को औरों को नहीं पूछ करके कृष्ण को पूजे तो उसको अनन्य भक्ति कहते हैं। ऐसे करके प्रभु जी एक्सप्लेन कर रहे थे। तो वो जब लास्ट में ब्रजवासी को बोलने का मौका मिला, तो ब्रजवासी बोले कि आप लोग तो अनन्य भक्त हो, हम आपको प्रणाम करते हैं, लेकिन हम तो फनन्य हैं। तो बोले फनन्य फिर क्या होता है? ये तो हमने पहली बार सुना। बोले कम से कम आप देवी-देवताओं को जानते तो हो कि ये देवी-देवता है, ये है, वो है, लेकिन हम इनको नहीं पूछ करके हम कृष्ण को पूछते हैं। बोले हम तो कृष्ण के अलावा किसी को जानते ही नहीं है। ब्रजवासी कृष्ण के अलावा किसी को नहीं जानते। तो बोले हम तो फनन्य हैं। फनन्य मतलब हम कृष्ण के अलावा किसी को जानते नहीं। आप लोग तो जानते हो कि चलो ये दुर्गा जी हैं, ये शिव जी हैं, इनको नहीं पूजना है, हमको कृष्ण को पूजना है, वो सुप्रीम है। हम तो कृष्ण के अलावा किसी को जानते तक भी नहीं है। और एक चैतन्य महाप्रभु की एक लीला में आते हैं, उनका नाम याद नहीं आ रहा, कि वो पान खाते रहते थे, लगता था कितने भोगी विलासी व्यक्ति हैं। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु उनको देखे तो बोले किससे मुझे मिलाने आ गए हो? ये तो पान खा रहे हैं। तो जब उन्होंने 1-2 श्लोक भागवतम के बोले तो वो बिल्कुल विरट के उनके भाव से वो खड़े उनके शरीर से अष्टविकार भाव खेलने लगे और वो नाचने लगे। तो ऐसे-ऐसे भक्त भी हैं इस संसार में, जो ऊपर से प्रतीत होता है कि बहुत ज़्यादा इस संसार में लगे हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वो विरक्त रहते हैं। हम शिला प्रभुपाद जी का भी देखते हैं, तो शिला प्रभुपाद जी हमेशा बिज़नेस ने भी किया, उन्होंने बहुत कुछ जॉब भी की, कहीं भी किया, लेकिन उनका मन सदैव अपने गुरु के शब्दों के प्रति रहता था, किस तरीके से मुझे अपने गुरु के शब्दों को निभाना है। ठीक है ना? तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, है ना? मेरे को जाना भी है, तो मैं आपसे कोई भी एक आध प्रश्न हो, हम बहुत जल्दी ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, लगता है किसी का कोई प्रश्न नहीं है। तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आज के इस सुंदर प्रवचन के लिए। इतना अच्छे तरह से आपने आज का जो श्लोक समझाया, भक्त कैसा होता है, फिर अलग अलग प्रकार की जो धारणाएं हैं, मायावादी लोगों की क्या धारणा है, तो तोते का उदाहरण जो तात्पर्य में दिया है, वेरी नाइसली एक्सप्लेन, बहुत अच्छे से समझाया। और वो जो भक्त का नाम आप पूछ रहे थे, वो पुंडरीक विद्यानिधि था उनका नाम, पुंडरीक विद्यानिधि, जो दिखने में ऐसा लगता था बहुत ही एकदम भोग में लीन है, लेकिन भागवतम के श्लोक सुनते ही वो एकदम पूरा अष्टविकार भाव उनके दिखने लग जाते थे। मतलब भक्त ऐसे होते हैं, मतलब भले किसी भी परिस्थिति में रहे, कितना भी ऐश्वर्य रहे उनके पास, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो एकदम गरीब है वही भक्त है। तो भक्त जो होता है अपनी चेतना से भक्त होता है, वो खाली दिखाने के लिए बाहर से कभी कभी दिखता है, बड़ा बड़ा मोटा मोटा कंठी माला पहन लिया है, सर मुंडा दिया है, शिखा, लेकिन अगर चेतना उसका सुधरा नहीं है तो वो फिर भक्त नहीं कहलाएगा। जैसे आज का जो जो पूरा श्लोक ही इसी के ऊपर है, तो दिखता है ऐसा कि वो भौतिक तत्वों में रह रहा है, जो सारे तत्व हैं उसमें रह रहा है, लेकिन जो जैसे पुंडरीक विद्यानिधि जी थे,
मतलब सारा ऐश्वर्य होते हुए भी वो, और हम लोग देखें जितने भी हमारे जो बड़े-बड़े वैष्णव हुए, अब चाहे कोई भी हो, मतलब बड़े ऐश्वर्यपूर्ण ही रहे। प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज, युधिष्ठिर महाराज, सारे मतलब इतने बड़े मतलब राजा थे, लेकिन मन उनका चेतना में था। तो हमको भी वही करना चाहिए। मतलब क्या बोलते हैं ना, दिखावे का वैराग्य नहीं दिखाना चाहिए। मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता। मन से हम लोगों को जो है वैरागी होना चाहिए। जैसे बहुत सुंदर उदाहरण दिया वो, किसी की अगर बहुत ही सुंदर पत्नी होते हुए भी उसका जो मन है, वो जो उदाहरण था बहुत अच्छा था। एक किसी के पास 5 आईफ़ोन है और किसी के पास कीपैड वाला भी नहीं है। तो तो वैसे होना चाहिए। है ना? मन जहाँ पे हो वही हमको जो है भगवान की तरफ लगाना चाहिए, तो वो सही जो है वैराग्य हो जाएगा। तो आज का सारा श्लोक भी वही था। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच प्रभु। स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरुविंद की जय। सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम।